तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जब कभी भी हम लोग रिसर्च करते तो हमारे रिसर्च का हमेशा एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, फर्स्ट मेरी रिसर्च का क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड स्ट्रेस लेवल्स अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन था विद इन दी रिसर्च। इस क्वेश्चन के बेसिस पे मेरे पास दो हाइपोथेसिस बनते हैं। एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बोलती है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड स्ट्रेस। ऑल्टरनेट बोलती है कि देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड स्ट्रेस। अब मुझे किसी को प्रूव रॉन्ग करना है, किसी को प्रूव करेक्ट करना है। ठीक है, इसके लिए मैं डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैं डेटा में क्या कलेक्ट करूँगा? स्लीप लेवल्स एंड स्ट्रेस लेवल्स। ठीक है, उसी स्टूडेंट की मैं स्लीप भी देखूँगा, उसी स्टूडेंट की मैं स्ट्रेस देखूँगा। मल्टीपल स्टूडेंट्स पे मैं डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, फिर जब मेरे पास डेटा आ जाएगा, अब मुझे इस डेटा को एनालाइज़ करना है। उस डेटा को एनालाइज़ करने के लिए जो मैं टूल्स यूज़ करूँगा उसको मैं बोलता हूँ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, तो वो डेटा को एनालाइज़ करने के लिए जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनके बेसिकली दो फंक्शंस हैं कि ये क्या डिटरमाइन करते हैं, आया कि कोई रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन दिस केस क्या रिलेशनशिप होगी? स्ट्रेस लेवल्स एंड स्लीप। ठीक है, या फिर दूसरा भी इसका फंक्शन होता है डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, ये भी इनका फंक्शन होता है। इन अनदर रिसर्च बिलफर्स मैंने करनी होती तो फिर उसमें मैं कंपेयर कर रहा होता इस तरह के स्टूडेंट्स की स्ट्रेस और लम्स के स्टूडेंट्स की स्ट्रेस। तो मैं बोलता कि यूनिवर्सिटी के बेसिस पे स्ट्रेस अलग हो सकती है, तो उसमें फिर मैं टेस्ट का दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहा होता कि दो ग्रुप्स को मैं वो कर रहा, या फिर मेल फीमेल के ग्रुप को मैं कर रहा होता। ऐसे भी किया जा सकता है, जेंडर डिफरेंसेस के बेसिस पे किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर तब तब मैं जब डेटा एनालाइज करता तो फिर मेरा टेस्ट डिफरेंट होता और उसका फंक्शन जो होता वो भी डिफरेंट होता। ठीक है, अब स्टेटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है और नॉन पैरा क्वालिटेटिव। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होगा वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होगा और नॉन पैरामेट्रिक स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अप्लाई होता है, बल्कि उस पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट पे आप अजम्पशंस बना सकते हो। आप एक डेटा पॉइंट को लेकर दूसरी डेटा पॉइंट के बारे में अजम्पशंस बना सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होती है। इस पे आप अजम्पशंस नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये पावरफुल होता है और ये अच्छा वाला होता है टेस्ट, और ये लेस पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस आ गए पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। अब हमारे पास आते हैं कि इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास एग्जांपल आता है दैट इज़ स्टूडेंट्स टी टेस्ट। ये मेन है जो हमें डिस्कस करना है, और इसमें हमारे पास आता है काई स्क्वायर टेस्ट। ये भी मेन है, ये दोनों मेन है जो डिस्कस करने हैं। उसके अलावा अदर टेस्ट में हमारे पास इनोवा आता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, आई थिंक ये होता है, इसको कहते हैं पियर्सन्स कोरिलेशन। ठीक है,
बाकी इस वाले में हमारे पास मैन विटनी टेस्ट होता है और फिर दूसरे भी होते हैं, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। सही है, तो ये नाम याद हो क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है कि कौन सा किस पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जो मेन जो टेस्ट हमें डिस्कस करने हैं उन पे। सबसे पहला टेस्ट क्या है? टी टेस्ट। टी टेस्ट का जो फंक्शन है वो बेसिकली ये वाला फंक्शन है, डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, सिंस ये क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें और हैं। इसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं, सही है, और इसमें हम लोग प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेजेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो स्केल यूज़ होती है वो रेशियो स्केल या फिर इंटरवल स्केल यूज़ होती है, और इसमें जो स्केल यूज़ होती है वो नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल यूज़ होती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स दो हैं, ये भी ऐड करना भूल गया मैं। चलो ठीक है, अब टी टेस्ट की बारी है। टी टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट है जिसमें हम लोग यूज टू डिटरमिन एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन means of two groups। सही है, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। इसको हम बोलते हैं टी टेस्ट। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है वन सैंपल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सैंपल, तीसरा होता है पेयर्ड सैंपल। वन सैंपल में ये होता है कि हम लोग एक ग्रुप लेते हैं और उसको कंपेयर कर रहे होते हैं विद स्टैंडर्ड पॉपुलेशन या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू। बिल्फर्स में स्ट्रेस लेवल्स ऑफ लम्स के स्टूडेंट्स को कंपेयर करता विथ जनरल पॉपुलेशन की स्ट्रेस लेवल्स। ठीक है, अब ये उसूलन क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है तो फिर इस पर ये टी टेस्ट बनेगा नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ विच वुड बी मोर इन लाइन अगर मैं बोलूँ कि हाइट को कंपेयर कर रहा होता मैं लम्स के स्टूडेंट्स की वर्सेस जनरल पॉपुलेशन की जो हाइट है, तो उसका एवरेज जब निकालते तो फिर दोनों में कंपेरिजन करते तो फिर ये टी टेस्ट उस पर अप्लाई होता। स्ट्रेस लेवल्स आर क्वालिटेटिव उसूलन, अगर उसको क्वांटिटेटिव बनाना पड़ेगा तो फिर हर स्ट्रेस पे हमें लाइकर्ट स्किल अप्लाई करनी पड़ेगी, वो अगला कॉन्सेप्ट है, उसको भी साइड पे रखो। लेकिन इस पर क्या है कि ग्रुप वर्सेस स्टैंडर्ड वैल्यू जनरल पॉपुलेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल में बिटवीन टू ग्रुप्स, इसरा के स्टूडेंट्स वर्सेस लम्स के स्टूडेंट्स। सही है, पेयर्ड में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस विद इन अ ग्रुप। तो बिफोर एंड आफ्टर वाले जो होते हैं वो इस पे होंगे। मैंने एक दवाई निकाली, मैं बोल रहा हूँ कि वो बीपी को कम करेगी। टेस्ट कैसे करूँ? पेशेंट्स जिनका बीपी हाई है उनका पहले बीपी लूँगा मैं, फिर मैं क्या करूँगा कि उस पेशेंट्स के जितने भी हैं सैंपल का एवरेज निकालूंगा कि एवरेज 135/100 इनके सारों का बीपी एवरेज इतना है। फिर मैंने दवाई दी सबको, फिर बीपी चेक किया, फिर एवरेज निकाला, तो एवरेज में अगर कम आ गया, बिल्फर्स जो नया एवरेज है वो 120/80 आ गया, तो फिर मैं बोलूँगा कि इसका टी वैल्यू इतना है और मैंने डेटा पुट किया है तो फिर इसमें अच्छी टी वैल्यू आ रही है, तो फिर टी टेस्ट में वो है, तो रिलेशनशिप सही निकला है मेरा। सही है, तो फिर ये बेसिकली 3 टाइप्स हो गए टी टेस्ट के। अब इसका फॉर्मूला होता है, वो कैसे होता है? टी वैल्यू निकलती है हमारी, वो निकलती है डिफरेंस ऑफ मीन्स। ठीक है, ये हमारे पास जो ग्रुप होता है, ग्रुप ए, ये वाला ग्रुप है। सही है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगी उतना ज़्यादा डेटा डिस्पर्स्ड होगा, तो फिर टी वैल्यू उतनी कम आएगी, क्योंकि टी वैल्यू या फिर जो मीन का डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा रिलायबल फिर नहीं होता। ठीक है, तो ये टी टेस्ट का आ गया। फिर हमारे पास आती है काई स्क्वायर टेस्ट।
काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स के बारे में होती है, टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। सही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को विथ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी if there was no association। सही है। तो ये कैसे होता है, बिलफर्स मेरे पास 100 लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, 50 मेल हैं 50 फीमेल हैं। ठीक है, मुझे देखना है कि एक वेरिएबल मेरा क्या आ गया, इसमें जेंडर का आ गया, जिसमें मेल एंड फीमेल हो गया। सही है। अब क्या दूसरा वेरिएबल मेरा, मुझे क्या देखना है कि इसमें से स्पोर्ट्स में कौन सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन से लोग बैडमिंटन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और कौन से लोग क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो फिर मैं वो देखूँगा। ठीक है, तो बैडमिंटन में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट में कितने। ठीक है, बिलफर्स क्रिकेट में 75 थे, बैडमिंटन में 25 थे, या फिर चलो 50-50 कर दो। सही है। अब मैं क्या करूँगा कि देखूँगा कि इसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। आइडियली इक्वल होना चाहिए, या फिर इट शुड बी ऐसे होना चाहिए कि 25 मेल्स हैं 25 फीमेल हैं, इसमें भी 25 फीमेल 25 मेल, ऐसे होना चाहिए, तो फिर कोई एसोसिएशन नहीं हुई। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसमें से 40 मेल्स 10 फीमेल्स, इसमें से 40 फीमेल्स 10 मेल्स, सही है, ऐसा होगा तो फिर देयर द क्लियर एसोसिएशन, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से हटकर आ गया। राइट, कोई एसोसिएशन नहीं होती तो इक्वल ही होता या फिर क्लोज टू इक्वल होता। राइट, लेकिन ऐसा नहीं मिला हमें। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट का बेसिकली ये फंडा होता है, दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्ट।